हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। बट स्पैनिंग ट्री में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये टर्म पता हो सब ग्राफ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत काम आने वाली है इन अंडरस्टैंडिंग दिस स्पैनिंग ट्री, राइट। सो व्हाट इज अ सब ग्राफ? अ सब ग्राफ S डिनोटेड बाय S, सब ग्राफ को हम S से डिनोट कर रहे हैं ऑफ अ ग्राफ G, राइट। आपको एक ग्राफ गिवन है, सपोज दैट इज G, राइट। इस ग्राफ का नाम क्या है? G इज अ ग्राफ, ये भी एक ग्राफ है। सब ग्राफ इज ऑल्सो अ ग्राफ, यानी कि वो भी ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। हुज वर्टेक्स सेट एंड एज सेट आर द सबसेट्स ऑफ दोज ऑफ ग्राफ G। G को आप कैसे डिनोट करते हो? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सब ग्राफ होगा ये भी एक ग्राफ होगा, यानी कि इसको भी हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, राइट। तो सपोज इसकी सेट ऑफ वर्टिसेस को डिनोट करें हम V डैश से और इसकी सेट ऑफ एजेस को डिनोट करें E डैश से, वेयर V डैश इज अ सबसेट ऑफ V, राइट, एंड E डैश इज अ सबसेट ऑफ E, ठीक है। इसकी जितनी भी एजेस है 1 2 3 4 5, इन 5 में से आप 5 की 5 भी उठा सकते हो, राइट। 4 3 2 1 जितनी भी चाहें आप उतनी वर्टिसेस उठा सकते हो, और एजेस जितनी भी एजेस हैं इसके अंदर उनमें से भी आप कोई सी भी एजेस को पिक कर सकते हो, राइट। और ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से अगर मुझे सब ग्राफ्स बनाने, तो देयर कैन बी मेनी सब ग्राफ्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ग्राफ। इस ग्राफ से आप बहुत सारे सब ग्राफ्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ 5 वर्टिसेस इसमें मैं 3 वर्टिसेस उठाती हूँ, राइट। दोज आर A, B एंड C। मैंने यहाँ पर 3 वर्टिसेस ले ली क्योंकि क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, राइट। इन 5 का सबसेट होना चाहिए। सो मतलब जो भी आप इसमें ले वो इसमें तो होना ही होना चाहिए, राइट। सो और जो एजेस हैं अब इनको कनेक्ट भी करेंगे हम, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? इज ऑल्सो अ ग्राफ। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए आपने इसको एज से कनेक्ट कर दिया, राइट। ये एजेस हैं, बाकी की एजेस हमने छोड़ दी, राइट। सो दिस इज अ सब ग्राफ, दिस इज अ सब ग्राफ। S1 से डिनोट करें हम, तो ये एक सब ग्राफ हो गया इसका। अनदर सब ग्राफ कैन बी सपोज B, D एंड E को मैं ले रही हूँ और इनको हमने कनेक्ट कर दिया एजेस के साथ। सो दिस कैन बी अनदर सब ग्राफ। एक और सब ग्राफ क्या हो सकता है? A, B, C, E एंड इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। इस एज को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो आपकी चॉइस है कि आप किस एज को लेना चाहते हो अपने सब ग्राफ में। बट जितनी भी आप एजेस लेना चाहते हो आप ये नोट करो कि आप अगर ए बी एज ले रहे हो तो ए बी एज यहाँ भी होनी चाहिए। अगर आप ए सी एज ले रहे हो तो ए सी एज यहाँ पर भी होनी चाहिए। और वर्टिसेस का भी ध्यान रखना है, जो भी वर्टिसेस आप ले रहे हो यहाँ पर होनी चाहिए वो। उसी तरह से बी ई एज है, हाँ यहाँ पर भी बी ई एज है। सी ई एज है, यस यहाँ पर भी सी है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर सबसेट ऑफ दिस ग्राफ। सो दिस इज ऑल्सो सब ग्राफ corresponding to this graph. So there can be multiple subgraphs for a given graph. बहुत सारे subgraphs बना सकते हो आप, right? So this is how we find out a subgraph corresponding to a given graph, right? So now what is a spanning tree? A spanning tree is a subgraph. Just now we have seen कि subgraph क्या होता है, right? So spanning tree is a subgraph of an undirected connected graph, राइट। कनेक्टेड ग्राफ हमने ग्राफ प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि व्हाट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जहां हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक आप एक पाथ के थ्रू पहुंच सकते हो। देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स। हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है, राइट। दैट इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विच इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस, ऑल द वर्टिसेस। जो ग्राफ G, सपोज कोई ग्राफ G गिवन है आपको और स्पैनिंग ट्री को मैं डिनोट कर रही हूँ बाय G डैश, ठीक है। तो G इक्वल टू V, E। तो इस G डैश के अंदर ऑल वर्टिसेस, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें है उतनी वर्टिसेस यहाँ पर भी होंगी, यानी कि V की वैल्यू तो क्या है? इक्वल है, राइट।
V की जो नंबर है, राइट, अगर इसमें G में 5 वर्टिसेस हैं तो G डैश में भी, यानी कि जो उसका स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें भी 5 वर्टिसेस होनी ही चाहिए, वो सारी की सारी, ठीक है, ऑफ द ग्राफ विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, मिनिमम, कम से कम एजेस से वो कनेक्ट हो, ठीक है। और ये मिनिमम पॉसिबल का मतलब है जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी हैं ग्राफ की, दैट इज V-1। तो अगर 5 वर्टिसेस हैं तो कितनी एजेस होगी, 5 - 1, दैट इज 4, राइट। ये भी एक रूल है। मिनिमम पॉसिबल का मतलब ही यही है, जब आप किसी भी ग्राफ के लिए देखोगे तो मिनिमम पॉसिबल जो निकल के आएंगी टू मेक इट अ कनेक्टेड ग्राफ, वो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, सो दैट मिनिमम पॉसिबल इज नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, राइट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वर्टिसेस है आपकी तो कितनी एजेस होनी चाहिए उसमें, 4 तो होनी चाहिए, राइट। सो V एंड नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, E डैश, वेयर E डैश इक्वल टू V-1, ठीक है। ये नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, V-1। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं। सो ग्राफ इज हैविंग दीज वर्टिसेस D एंड E, ठीक है, एंड दीज आर सम कनेक्टिंग एजेस, ठीक है। ये आपको ग्राफ G गिवन है, राइट, जिसकी हम बात करें इसमें V और E एजेस हैं, राइट, कुछ वर्टिसेस हैं, कुछ एजेस हैं। सो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए आपको वर्टिसेस तो सारी की सारी चाहिए। सो वर्टिसेस हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सारी की सारी ड्रॉ कर लेते हैं, A B C D एंड E। एक भी वर्टेक्स अगर आपने मिस कर दी सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज द स्पैनिंग ट्री, वो उसका स्पैनिंग ट्री होगा ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन ही वही है कि वर्टिसेस तो सारी ही होनी चाहिए और एजेस कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। तो यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं तो एजेस 4 होंगी, राइट। सो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, राइट, ताकि वो कनेक्टेड भी हो, राइट, ये ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, दिस शुड बी अ कनेक्टेड ग्राफ। हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जाने का पाथ होना चाहिए, किसी भी वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल अब A से मुझे B तक पहुंचना है, पाथ है, यस। A से मुझे C तक पहुंचना है, पाथ है, यस। A से मुझे D तक पहुंचना है, पाथ है, यस। A से मुझे E तक पहुंचना है, पाथ है, यस, राइट। सो दिस इज अ वैलिड स्पैनिंग ट्री। तो ये एक आपका स्पैनिंग ट्री हो गया, राइट। नेक्स्ट एक और ट्राई कर लेते हैं, A B C D E। और क्या एक ग्राफ के मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, ऑफ कोर्स यस, ठीक है, एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। सो अब इसमें देख लेते हैं, सपोज मुझे वाली एज चाहिए, दिस कैन बी एन एज, दिस कैन बी एन एज एंड दिस कैन बी, ये भी कनेक्टेड है, आप देख चेक कर सकते हो। सपोज E से मुझे A तक जाना है तो यस मैं जा सकती हूँ, D से मुझे A तक जाना है तो यस मैं जा सकती हूँ, B से मुझे A तक जाना है मैं जा सकती हूँ, C से मुझे A तक जाना है तो मैं जा सकती हूँ, राइट। हर एज से हर एज तक जाने का रास्ता है। E से B तक जाना है, जा सकती हूँ, E से C तक जाना है तो हाँ जा सकती हूँ। और इसमें आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करो तो 1 2 3 4, राइट, तो 5 - 1 ओके, 1 2 3 4, 5 - 1 ओके। सो दीज आर वैलिड स्पैनिंग ट्री। इसी तरह से इस ग्राफ के लिए आप और भी जितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, A C E B एंड D, राइट, इस तरह से है ये। सो सपोज इज दिस अ वैलिड स्पैनिंग ट्री, यस। यहाँ पर भी आप हर नोड से हर नोड तक जा सकते हो, हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जा सकते हो। A से B तक जाना हुआ हमें तो, हालांकि डायरेक्ट एज नहीं है बट देयर इज अ पाथ, सो देयर शुड बी अ पाथ, राइट। सो A C E D B यहाँ तक जा सकते हो। A से D तक जाना है, A C E एंड D, राइट। आपको B से E तक जाना है तो B D E, right, you can travel from any node to any node, so that is why these all are a valid spanning tree for this given graph. So इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप सारी एजेस को मेंशन कर लो, right, A B C D and E। और ये ध्यान में रखना है कि एजेस सिर्फ 4 ही आप जोड़ सकते हो, क्योंकि 5 vertices are there, so edges possible are 4, 5 - 1 4, and you should always keep in mind कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, ग्राफ शुड बी
कनेक्टेड। अब आप अपने मेथड से, अपनी मर्जी से कितने भी यहाँ पर जो एज आपको बनानी है आप बना सकते हो, राइट। आप इस तरह से भी जा सकते हो, 1 2 3 4, देर आर 4 एजेस। तो क्या ये सभी एजेस इसमें भी थी? यस, AC था, BC था, BE था एंड DE था। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। रिजल्ट इज दैट शुड बी अ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितनी ओरिजिनल ग्राफ में थी उतनी होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक लेस होनी चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज तो ये सेटिस्फाई करेगा, और आप चेक कर सकते हो कि दैट इज अ वैलिड स्पैनिंग ट्री, राइट। सो लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री टू अंडरस्टैंड द स्पैनिंग ट्री बेटर। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, एक ग्राफ और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पैनिंग ट्री बनाया है। बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज में से एक चूज किया मैंने और उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और देखते हैं ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो नंबर 1 इज अ स्पैनिंग ट्री इज ऑलवेज कनेक्टेड। कनेक्टेड मीन्स हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक, दूसरी वर्टेक्स तक पहुंचने का एक रास्ता होना चाहिए। देयर शुड बी अ पाथ, राइट। रास्ता होना चाहिए, और आप क्लियरली देख सकते हो आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स तक यहाँ पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रैंडमली ले लो कोई भी वर्टेक्स, सपोज आप E से C तक जाना चाहते हो तो E B C, आप D से C तक जाना चाहते हो तो D E B C, आप A से E तक आना चाहते हो A C B E, आप B से E तक आना चाहते हो B E। सो अगर आपने करेक्ट स्पैनिंग ट्री बनाया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि a spanning tree is always connected, right? Next thing is a spanning tree never contains a loop. Spanning tree के अंदर कभी भी आपको loop नहीं मिलेगा, यानी कि अगर A B C, right, इस तरह से ये एक loop बन रहा है, ये close नहीं होगा, right? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने एक स्पैनिंग ट्री बनाया है और ये रहा एक स्पैनिंग ट्री, तो आप देख रहे हो इसके अंदर एक लूप बन रहा है, राइट। लूप बन रहा है, इन 3 एजेस का एक लूप बन रहा है, तो इसका मतलब क्लियरली दिस इज नॉट अ वैलिड स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो अगर लूप है तो वो करेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट अ स्पैनिंग ट्री। अ स्पैनिंग ट्री विच इज डिफाइंड फॉर अ ग्राफ, एक स्पैनिंग ट्री है विच इज डिफाइंड फॉर दिस ग्राफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ दैट ग्राफ। ये जो ग्राफ है, राइट, स्पैनिंग ट्री इज ऑल्सो अ ग्राफ, तो ये ग्राफ इस ग्राफ का क्या है? सब ग्राफ है, राइट। अ स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ, ठीक है। ये स्पैनिंग ट्री है बट दिस इज ऑल्सो अ सब ग्राफ। नेक्स्ट थिंग इज इट इंक्लूड्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट, ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्योंकि आप स्टार्ट ही ऐसे करते हो, पहले आप सारी वर्टिसेस को मेंशन करोगे, राइट, और एजेस अपने अकॉर्डिंग जोड़ोगे टू गेट अ स्पैनिंग ट्री। सो जो भी आप स्पैनिंग ट्री बनाओगे उसमें सारी क्या होनी चाहिए? वर्टिसेस या नोड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A B C D E ये सब नोड्स थे, तो वो सभी नोड्स हैं, और एजेस भी, राइट। अगर एज, आप कोई भी एज अपने स्पैनिंग ट्री में जो जो एज दिखा रहे हो वो ओरिजिनल ग्राफ में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल AC है तो हाँ मेरे ग्राफ में है, BC है तो हाँ ग्राफ में है, BE है तो हाँ ग्राफ में भी है, एंड DE है तो हाँ ग्राफ में वो एज प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ऑन रिमूविंग जस्ट वन एज फ्रॉम स्पैनिंग ट्री। अगर आप स्पैनिंग ट्री की एक भी एज रिमूव कर दो, वो कोई सी भी एज हो, किसी भी एज को रिमूव कर दो, ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड ग्राफ हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, राइट। डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टेक्स तो ऐसी एग्जिस्ट कर रही हो जिसके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ, राइट। तो अगर मैं इसमें से कोई भी एज इरेज कर दूं या हटा दूं तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो अब B से C में तक जाने का पाथ कट गया, B से A तक जाने का पाथ भी कट गया, राइट। अब B से आप A तक नहीं पहुंच सकते हो, B से आप C तक नहीं पहुंच सकते हो, E से आप A नहीं पहुंच सकते हो, E से आप C नहीं पहुंच सकते हो, D से A और D से C भी नहीं पहुंच सकते हो। तो एटलीस्ट एक पेयर ऑफ वर्टेक्स ऐसा हो जिसके बीच में पाथ नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्कनेक्ट। तो एक वर्टेक्स, एक एज को रिमूव करते ही स्पैनिंग ट्री से, एक एज को रिमूव करते ही वो क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड, राइट। नेक्स्ट इज ऑन एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री। अगर इस स्पैनिंग ट्री में आप एक भी एज ऐड कर दो, राइट, वो एज ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ भी एग्जिस्ट करती हो, राइट। तो दिस विल क्रिएट अ लूप इन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एज CE ऐड कर देती हूँ, राइट। तो ये देखिए एक लूप बन गया, राइट, एक क्लोज्ड लूप बन गया इस ग्राफ में। सो दिस अगर आप ये ऐड कर देते हो, अगेन दिस विल नॉट बी अ स्पैनिंग ट्री, राइट।
सो दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री विच इज़ गुड टू नो, राइट। आपको पता होना चाहिए, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लें इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप स्पैनिंग ट्री में एक एज ऐड कर दो तो क्या होगा, एक एज रिमूव कर दो तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ क्या है? तो कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हर पेयर ऑफ नोड्स, राइट, कोई भी पेयर ऑफ नोड्स को उठा लो उस ग्राफ की, उनके बीच में एक यूनिक एज एग्जिस्ट करती होगी, राइट। उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आपके पास 4 वर्टिसेस हैं और इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं। सो ये 4 वर्टिसेस या नोड्स आपस में थ्रू एज कनेक्टेड है, तो क्या ये एक कंप्लीट ग्राफ है? नो, दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ तो ये है, बट इज दिस अ कंप्लीट ग्राफ? नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि ये बोल रहा है कि ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स ए और बी के बीच में एक यूनिक एज है, यस। ए और सी के बीच में एक एज है, यस। सी और डी के बीच में एज है, यस। बी और डी के बीच में एज है, यस। बट क्या ए और डी के बीच में एज है? नो, राइट। तो हम एक बना देते हैं। क्या बी और सी के बीच में एक यूनिक एज है? नहीं, तो उसको भी हम बना देते हैं। अब क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? यस, नाउ दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। ये उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ नोड्स को आप उठा लो, उनके बीच में कनेक्शन है किसका? एक यूनिक एज का, राइट। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, जो कंप्लीट ग्राफ के जो स्पैनिंग ट्री होते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। सो अगर आपको कंप्लीट ग्राफ गिवन है, राइट, कंप्लीट ग्राफ गिवन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल, राइट, कितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज निकालने का एक फॉर्मूला है n⁻n-2, राइट। हियर n इज 1 2 3 4। कितने नोड्स हैं? 4। तो 4⁻4 - 2, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इस पर्टिकुलर कंप्लीट ग्राफ के 16 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, राइट। इससे आप 16 स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हो, डिफरेंट, राइट। तो हम यहाँ पर एक स्पैनिंग ट्री बना के देखते हैं, राइट। तो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज वही रहेंगी जो स्पैनिंग ट्री की एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, कि उसके अंदर ये सारी वर्टिसेस होनी चाहिए, A, B, C एंड D, राइट। और नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। तो अगर मैं इस टाइप से कनेक्ट कर दूं, राइट, तो क्या ये एक स्पैनिंग ट्री है? यस, दिस इज अ स्पैनिंग ट्री, राइट। कैसे? आप A से D तक पहुंच सकते हो, A से B तक पहुंच सकते हो, A से C तक पहुंच सकते हो। क्या C से D तक पहुंच सकते हो आप? यस, आप C से D तक पहुंच सकते हो, राइट। क्या आप A से B तक पहुंच सकते हो? यस, आप A से B तक भी पहुंच सकते हो, राइट। हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के बीच में पाथ है, तो ये फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है एक स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी को। सो दिस इज वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस कंप्लीट ग्राफ। इन 16 में से एक स्पैनिंग ट्री ये भी है इसका, राइट। यानी कि इसके अलावा 15 और स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। इसके बाकी के जो 15 स्पैनिंग ट्रीज हैं, एक तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसके अलावा जितने भी 15 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे वो आपको बनाकर देखने हैं, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, अगर आपको कोई कंप्लीट ग्राफ है तो कितनी एजेस आपको रिमूव करनी है ताकि उसका आप स्पैनिंग ट्री बना सको, उसका एक फॉर्मूला है। सो टू मेक अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ, राइट, नंबर ऑफ एजेस टू बी रिमूव्ड, कितनी एजेस आपको हटानी है, राइट। आउट ऑफ कितनी एजेस है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से, आउट ऑफ 6, इसमें से कितनी एजेस आपको रिमूव करनी है ताकि स्पैनिंग ट्री बन जाए? E-n+1। तो E नंबर ऑफ एजेस आर कितनी? 6 काउंट किया हमने, 6 माइनस n, कितने नोड्स हैं? 4 + 1, सो दिस गिव्स 3। तो इन 6 एजेस में से आपको 3 एजेस तो हटानी ही पड़ेगी, तब आपका स्पैनिंग ट्री बनेगा, राइट। सो 6 - 6 गिव्स 3, राइट। तो आपका जो स्पैनिंग ट्री होगा उसमें 3 एजेस होंगी। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी थी? 4, राइट। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है स्पैनिंग ट्री में? नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, 4 - 1 दैट इज 3। तो ये मैच कर रही है, राइट। तो नंबर, अगर किसी कंप्लीट ग्राफ
से आपको स्पैनिंग ट्री बनाना है तो कितनी एजेस रिमूव करनी पड़ेगी आपको, उसमें से जितनी टोटल एजेस है उसमें से कितनी रिमूव करनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला E - n+1. Right, so this was the complete discussion about the spanning tree in a graph. So in next lecture we will discuss about the minimum spanning tree. So if you found this lecture useful, please subscribe the channel and like the video, share it with your friends. Thank you for watching.